आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने ऐसे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, ठीक है ना, 12, 16, 8 या 10। तो देखिएगा दोस्तों, जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, क्योंकि जब मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी कितनी, 8, लेकिन जो वर्तमान में संख्या है अनुसूचियों की वो कितनी है, 12। पहले थी 8, अब कितनी है, 12। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। दूसरा है, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तीसरा है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। देखिए, इसका जो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3। तो इसमें दोस्तों देखिएगा, जो पहला ऑप्शन है ना, इसका भारत के संविधान 20 भाग हैं, तो ये गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 25 हैं। और देखिएगा, जो दूसरा दिया है, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, तो ये भी गलत है। कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, ये भी सही नहीं है। लेकिन जो तीसरा है ये सही है, क्योंकि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो केवल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देख लेंगे, केवल 3। तो 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। IAS 2005 में इसको पूछा गया था। चलिएगा, उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए, जो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। ठीक है ना दोस्तों, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो देखिए, पूछा क्या गया है कि राज्यों के नाम, ठीक है ना, और राज्यों के क्षेत्र का ब्यौरा, राज्य क्षेत्र का ब्यौरा और राज्य क्षेत्र का क्या नाम, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिएगा, जो राज्य क्षेत्रों का नाम और उनकी जो सीमा है, ठीक है ना, तो उसका जो ब्यौरा देती है वो है अनुसूची पहली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को या भाषाओं को। तो ये उसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में सीटों के आवंटन को या फिर राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। देखिए, जो राजनीतिक दल बदल है जो अनुसूची 10 से संबंधित है, भाषाओं को ये अनुसूची 8वीं से संबंधित है, पंचायत व्यवस्था को, ठीक है ना, ये अनुसूची 11 से संबंधित है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर जो चौथी अनुसूची संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। चलिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। इनमें देखिए, जोड़ी बनाने वाला प्रश्न है ये, चतुर्थ, है ना। देखिए, चतुर्थ का किससे मिलेगा, भूमि सुधार, भाषा या राज्य भाषा या फिर जनजातीय। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन इसको देख लेते हैं षष्टम को, ठीक है ना, 6वीं। तो ये जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना। तो बी का हो जाएगा चौथा। तो बी का देखिए चौथा किसमें है, इसमें ये दिया हुआ है
और देखिए 8 का तो आप लोगों को पता है, मैंने अभी इससे पहले वाले प्रश्न में भी बताया था, भाषा ही संबंधित है 8वीं अनुसूची, तो सी का हो जाएगा दूसरा। तो दूसरा देखिए ये है, ठीक है ना। अब 9 का है भूमि सुधार, तो 9 में का पहला हो जाएगा। अब बचा कौन सा, सिर्फ तीसरा, तो चौथे का कौन सा होगा, तीसरा। बाकी तीन ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। तो लास्ट वाला जो बचा हुआ होगा वो फिर एक ही बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका देखिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए दोस्तों आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। देखिएगा, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। यानी कि राज्य भूमि सुधार, जो भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में या फिर 10वीं अनुसूची में। देखिएगा दोस्तों, जो भूमि सुधार से संबंधित है वो है 9वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। इसमें देखिए जोड़ी बनाने वाला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर को चुनना है, सूची 1 और सूची 2। देखिए जो 7वीं है, 7वीं अनुसूची, वो किससे संबंधित है। चलिए अगर आपको 7वीं नहीं आ रही है तो 8वीं तो आपको पता ही है, 8वीं भाषा ही संबंधित है, ठीक है ना। तो 8वीं बी का हो जाएगा पहला। तो देखिएगा बी का हो जाएगा कौन सा, पहला। एक तो ये है और एक ये है, तो यानी कि ए और सी में से कोई एक होगा। चलिए सी का देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची, जो 9वीं अनुसूची है ये मैंने आपको बताया था भूमि सुधार से संबंधित है या कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, ठीक है ना। तो 9वीं यानी सी का हो जाएगा चौथा। सी का चौथा देखिएगा इन दोनों में है। तो मैंने आपको बताया था या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा, यानी कि एक इसमें था और एक इसमें था, तो चौथा तो इसमें है भाई। अगला देख ले 10वीं क्या है, दल बदल से संबंधित है, यानी दूसरा, तो दूसरा यानी कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बचा हुआ कौन सा, तीसरा। 7वीं किससे संबंधित है, विधायी शक्तियों का वितरण, शक्तियाँ होना चाहिए था यहाँ पे, सुधार कर लेना आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। देखिए मिलान कीजिए, संघीय सूची 97 प्रविष्टियाँ, राज्य सूची 47 प्रविष्टियाँ, ठीक है, और है आपकी संवर्धित सूची 66 प्रविष्टियाँ। तो देखिएगा इसमें आपको मैच करना है। तो देखिए जो संघीय सूची में 97 ही विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 100। तो यानी कि पहले का ए ही सही होगा। तो देखिए पहले का ए, 1 2 3, यानी कि ए बी सी, इनमें ए दिया है, तो यानी कि इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अगला देख लेते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में प्रविष्टियाँ कितनी है, 66 ही हैं, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 61 है, तो यानी कि दूसरे का हो जाएगा सी। दूसरे का हो जाएगा सी। सी देखिए केवल इसमें ही है अकेला, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, है ना। बचता क्या है, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में कितनी है, कितने विषय हैं, 47, यानी बी, तो बी ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगले 9वें प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए नाम प्रश्न दिया है अगला, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, ठीक है ना। दूसरी में या 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में या 10वीं अनुसूची। मैंने आपको बताया था दल बदल से संबंधित कौन सी है, 10वीं अनुसूची है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो
तो मैंने आपको बताया था छठी अनुसूची, ठीक है ना। तो इसमें है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्रों से, ये क्षेत्रों के प्रशासन से ये संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों 10वें प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं नगरपालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से या भ्रष्टाचार निवारण से। इससे पहले वाले प्रश्न में मैं आपको बता चुका हूँ किससे संबंधित है दोस्तों ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज से संबंधित है। और जो 12वीं है ना, वो किससे संबंधित है? नगरपालिका से संबंधित है, ठीक है 11वीं। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन से पूछिए, 11वीं पूछी है, राइट आंसर हो जाएगा बी, पंचायती राज से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? देखिए 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची, 24 भाग 450 अनुच्छेद 12 अनुसूची, 22 भाग 390 अनुच्छेद 8 अनुसूची, 22 भाग 425 अनुच्छेद 12 अनुसूची। तो मूल संविधान में कितने थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है 310 में, 311, 312 या 313। तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया दोस्तों आर्टिकल नंबर 312 में, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो संघ लोक सेवा आयोग है ना, उनका जो प्रावधान किया है वो है आर्टिकल नंबर 315 में, संघ लोक सेवा आयोग। और अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान 312 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कौन सी जोड़ी सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 318, भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, संघीय लोक सेवा आयोग 332, महाधिवक्ता 351। बताइए दोस्तों इसमें जो सही मैच कर रहा हो उसको आपको बताना है। देखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट है इसका आर्टिकल है 125, ठीक है ना दोस्तों। जो संघ लोक सेवा आयोग है, देखिए जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसका तो 324 है, ये सही होगा यानी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जो संघीय लोक सेवा आयोग है इसका आर्टिकल नंबर कितना है? 315, ठीक है ना। और लेकिन जो महाधिवक्ता है इसका आर्टिकल नंबर है 165, 165। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यही मेल खा रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, सुमेलित करना है आपको सूची 1 सूची 2 को। संविधान संशोधन दिया है, संविधान संशोधन यानी कि ये आर्टिकल नंबर 368, यानी जो संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 368 के तहत, यानी कि ए का हो जाएगा आपका चौथा, ए का हो जाएगा चौथा किसमें? इसमें है। और देखो चौथा किसी में है ही नहीं है। और ये कन्फर्म है, मैं इससे पहले वाली कई वीडियो में इसको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। आप लोगों ने केवल उतनी बार सुन भी लिया होगा ना कानों से, तब भी आपको याद हो गया होगा। तो इसका देखिए आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हो। लेकिन और हम देख लेते हैं, वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग का आर्टिकल नंबर कितना है? 280, ठीक है ना। वित्तीय आपात का आर्टिकल 360 और अखिल भारतीय सेवाएं मैंने आपको अभी बताई थी इससे पहले 312, ठीक है ना, यानी कि दूसरा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अभी एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, ये लास्ट प्रश्न है इसका। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आपको सुमेलित करना है, चलिए आर्टिकल 76, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो जो आर्टिकल 76 संबंधित है भारत का महान्यायवादी, तो तीसरा यानी ए का हो जाएगा आपका कौन सा? तीसरा। तो ए का तीसरा देखिए किसमें? एक तो बी में है और एक सी में है।
चलिए अगला देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 148 148 भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इससे संबंधित है। तो बी का हो जाएगा पहला। तो बी का देखिए पहला इसमें दिया है और किसी में नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर बी ही होगा। तो देखिए आर्टिकल 75 से मैंने बताया था प्रधानमंत्री की नियुक्ति, है ना। प्रधानमंत्री कहाँ बैठते हैं? केंद्र में। तो देखिएगा केंद्र की, तो अनुच्छेद 75 यानी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा यानी चौथा, यानी सी का चौथा, सी का होगा चौथा ये वाला। अगला है 131 आर्टिकल 131 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है उससे संबंधित है। तो इसका होगा दूसरा। देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, देखिएगा आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। ठीक है ना, आज के हमारे जो प्रश्न थे ना विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।